प्यारे विद्यार्थियों, हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर। मैं आप लोगों का अपना अखंड सर, पहचानते तो होंगे ही। आज पढ़ाने आया हूँ क्लास 8 हिंदी पाठ 17 बाज और सांप की कहानी है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत के अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती रहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है था, वहां लहरें दूध के समान झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाजें, और मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। कहने का मतलब सांप के पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिससे उसको परेशानी। सब कुछ देखता अपनी आंखों से, लेकिन कोई चीज कितना भी हो उसको डिस्टर्ब नहीं करती थी। वो अपने स्थान पे एकदम सेफ सिक्योर था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। दर्द से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि बाज सांप का दुश्मन होता है। फिर दूसरे क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वह रेंगता उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतना जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है आखिरी घड़ी आ पहुंची है। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई। जी भरकर उसने भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक। मेरी तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। अब दोनों बात शुरू हो गई। दोनों दुश्मन आने सामने हैं, लेकिन चूंकि एक बात का अंतिम समय है, इसलिए सांप के पास हिम्मत बची है उससे बात करने की। तो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आकाश को बात सुंदर बता रहा है, सांप का रंग मेरे लिए क्या मतलब इस आकाश का। सांप मन ही मन बाज की मूर्ता पर हंस रहा था और सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में से पानी गुफा में टपक रहा था। सीजन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैल रही थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर सी करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बात से कहा, तुम स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश कर सकते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी भी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाद में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटते हुए चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मादे शरीर के सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे समुद्र की असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के साथ उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। कि देखिए, मैंने लास्ट टाइम में भी बाज से केवल इतना ही कहा कि अभी भी तुम चाहो तो उड़ने की कोशिश कर सकते हो सकता है तुम उड़ जाओ। लेकिन आकाश से बाज का प्रेम ऐसा था कि उसने सांप की बात मान ली और तुरंत उड़ने के लिए पंख फैलाया। ये अलग बात है कि उड़ नहीं पाया, उसका पंख घायल थे।
पूरे शरीर को संभालने में असमर्थ थे, तो वो नदी में जा गिरा, धीरे धीरे वो मृत प्राय हो गया। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। पहले सांप ने कहा मैं क्या करूं, आकाश का चाटू, हाँ मेरे किस काम का आकाश, वहां रेंगने को मिलेगा नहीं। अभी सोच रहा है ऐसा क्या है आकाश में कि जिसके प्रेम में इस बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए सही, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। जाकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर से चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। देखो कहानी बहुत डीप है, आपको अर्थ बताऊंगा मैं। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप को जा गिरा। ईश्वर कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रहती थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं, धरती से सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों पर नापना चाहते, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं है। फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैं आकाश देख लिया और खूब देख लिया। श्रीमान सांप जी भी किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ के कूद पड़े, ले लिया आकाश का आनंद। बस किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश में गुड़गाते नहीं थकता था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है भैया। सांप सोचने लगा बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर तक सांप की आशा का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत का स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंजा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, हाँ हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं। चतुर वही हैं जो प्राण की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे के बहादुरी से सामना करते हैं। वो निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए जो मरकर भी मृत्यु को नहीं डरते। देखो मैंने कहा था इस पॉट में बहुत ही गहरी बात छिपी है, तो हम गहरी बात की चर्चा पहले कर लेते हैं। गहरी बात यह है, ये कहानी कहीं ना कहीं आजादी के पहले के दो प्रकार के लोगों की है। एक वो जो आजादी पाने के दीवाने थे और हमेशा आजादी पाने का प्रयास करते आते थे। आकाश जो है आजादी का प्रतीक है और गुफा किसका प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। ठीक है भैया, तो आकाश अगर आजादी का प्रतीक है, गुफा गुलामी का प्रतीक है, तो बाज आजाद जिंदगी जीना चाहता था, गुलामों की तरह खिसना नहीं चाहता था। और सांप जो है, सांप को लगता था इस गुलामी में भी सुख है, कम से कम कोई और परेशानी तो नहीं, जेल जाना नहीं पड़ता, मार खाना नहीं पड़ता, दुनिया भर के कष्ट नहीं होते। तो उसे क्या पता आजादी का सुख, आजादी के एक क्षण के सुख के सामने गुलामी की जिंदगी भर का सुख कुछ भी नहीं है। गुलामी सुख वैसे भी नहीं देती है। बस एक संतुष्ट आदमी जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं होती, वो चुपचाप बैठ जाता है। जैसे सांप यहाँ उस आलसी आदमी का प्रतीक है और बाज यहाँ पे उस संघर्षशील क्रांतिकारी का प्रतीक है। ठीक है ना। तो अब जब चूंकि बाज जो है मर गया, तो उसकी प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं। उसने आजादी के लिए अंत तक संघर्ष किया, मर गया तो मर गया, लेकिन उसके लिए लहरें और समंदर भी गीत गा रहे हैं। इसी तरह जो भी कोई आजादी के लिए संघर्ष करता है, लोग उसकी जयकार करते हैं, उसकी विजय गाथा गाते हैं। और जो डरपोकों की तरह मर जाता है, उसके लिए कोई उसकी चर्चा ही नहीं होती, वो इतिहास ही नहीं बनाता। इतिहास बाज ने बनाया
जिसके गीत समुद्र गा रहे थे, अर्थात एक ऐसा इंसान जो संघर्ष करे तो उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया गाती है। बस यही रहस्य है इस पार्ट का। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो एक बार आप लोग जोर से बोल दो भारत माता की जय, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कुछ भी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा हो तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।